और हमारे गुरु ने अपना कमाई का तप का बहुत सारा हिस्सा हमको दे दिया, साधना का हिस्सा हमको दे दिया। हम भी इतने निष्ठुर नहीं है कि आपको अपनी साधना का अंश और अपनी उपासना का अंश जिंदा रहे तब और नहीं जिंदा रहे तब, यहाँ रहे तब और हिमालय पर चले जाए तब आपका हक और आपका हिस्सा आपको न दें। ऐसी बात नहीं है बेटे, हम जरूर देंगे, अपना हक भी देंगे और हिस्सा भी देंगे। तो उस हक और हिस्से से आपको सिद्धियां मिलेंगी, हम वायदा करते हैं कि आपको सिद्धियां मिलेंगी। लेकिन बात वही आ गई बेटे, तू हजम कैसे करेगा ये बता, हजम कैसे करेगा? हम सिद्धियां देंगे, हजम नहीं कर सकता। बच्चे को हम सोन हलवा खिला दें तो और बादाम का हलवा खिला दें तो बेटे बच्चे का पेट जाम हो जाएगा, वो हजम नहीं कर सकता। इसके लिए तो थोड़ी चीज देनी चाहिए। ये हजम कैसे करेगा? सिद्धियां तू हजम कैसे करेगा ये बता। तुझे मैं आशीर्वाद दिला के दूं तो हजम कैसे करेगा? पहले ये बता दे मुझे, ये सबूत दे दे कि तू हजम कर सकता है, फिर मैं तुझे देना शुरू करूं। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत लोग के लिए दैवी से शक्तियों का आश्रय नहीं लेना चाहिए और न मांगा जाना चाहिए और न वो देंगी। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? पात्रता का विकास करना चाहिए प्रत्येक शरीर के हिस्सों में। जो हमारे पास है कल्पवृक्ष, अपना जीवन लेकर के आए। कल्पवृक्ष इसके लेकर के आए, अमृत ऋषि के भीतर पड़ा है, पारस ऋषि के भीतर पड़ा है और अमृत, पारस और कल्पवृक्ष तीनों के तीनों ऋषि के अंदर भीतर पड़े हैं। अगर हम ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सकें तब बेटे मैंने शरीर की बात आपको बताई थी और प्राण की बात बताई थी, हिम्मत के बारे में बताई थी। हिम्मत का मतलब चोरी डकैती के लिए हिम्मत नहीं, ये हमारी हिम्मत श्रेष्ठ काम करने के लिए। चारों तरफ से दबाव पड़ते हैं और चारों तरफ से लोग दिखाई पड़ते हैं, चारों तरफ से बहकावे वाले और फुसलावे वाले। जहाँ कहीं भी जाइए आपके मार्ग में अड़ंगा अटकाने वाले जो बताया जाता है। अध्यात्म के मार्ग में बड़ी रुकावट आती है, बड़ी रोक आती है। बेशक बेटे बड़ी रुकावटें, बड़ी रोक आती हैं। कहाँ से आती हैं? कहीं से नहीं आती, हमारे पड़ोसियों से आती है, हमारे घर वालों से आती हैं, हमारे मित्रों से आती है और हमारे संबंधियों से आती हैं। वही भागे हमको बार बार ये कहते हैं आपको अच्छे कामों से बाज आना चाहिए और सारी जिंदगी आपको सिवाय चालाकी और बेईमानी के किसी काम में खर्च नहीं करनी चाहिए। लोभ और मोह से दायरे से एक कदम जब बाहर निकालते हैं तो आपके हितैषी शुभचिंतक का बाना बनाने वाले वही सबसे बड़े अड़ंगे अटकाते हैं और व्यवधान वही बन के खड़े हो जाते हैं। बेटी हमारी मन की कमजोरियां भी रुकावट पैदा कर देती हैं।